नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो सेशन में हम आपको GoTo के अगले स्पेशल ऑप्शंस के बारे में सिखाएंगे। और आई थिंक आपने प्रीवियस ऑप्शंस के लिए का वीडियो देख लिया होगा। तो हम आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। हम GoTo ओपन करते हैं और स्पेशल ऑप्शन में आते हैं। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स, कंस्ट्रेंट, फार्मूला, ब्लैंक्स, रीजन्स, करंट एरे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखा था। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखा वो पहले प्रीवियस वीडियो देखें। और आज हम इस वीडियो में रॉ डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रेसेंडेंट, डिपेंडेंट, डायरेक्ट और लेबल, इन ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। और ये ऑप्शंस बहुत ही यूजफुल हैं, आपके ऑफिस में यूज होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कुछ सेल्स पर्सन्स हैं। उनको टारगेटेड सेल्स दी हुई है। जैसे किसी को 10,000 की सेल्स करने के लिए दी हुई है, किसी को 8,000, किसी को 9,000 की। और एक आपका कॉलम है जिसमें उन्होंने एक्चुअल सेल्स उस मंथ में की है। किसी किसी ने फुल अचीवमेंट की है सेल्स में, और किसी किसी ने डाउन, कम सेल्स की है। तो अब आपको डिफरेंस निकालना है, इमीडिएट, तुरंत, इंस्टेंटली कहा जाए कि मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करो कि किसने अपने टारगेटेड सेल्स से कम सेल्स की है। तो उस डिफरेंस को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप F5 से GoTo के स्पेशल ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर रॉ डिफरेंस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप रॉ डिफरेंस पे क्लिक करेंगे तो हम टारगेटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। और जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए, इसने यहाँ पर कॉलम्स ये हाईलाइट कर दिए। ये कह रहा है कि श्याम ने 10,000 की सेल्स दी हुई थी जिसमें उन्होंने 9,500 की सेल्स की। और सुंदर ने को 9,000 का टारगेट दिया था जिसमें उन्होंने एक्चुअल सेल 4,000 की अचीव की। तो इन लोगों ने बिलो टारगेट पे काम किया है, तो तुरंत डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में कॉलम डिफरेंस के बारे में समझिए। जैसे कि आपने एक शीट्स बना रखी है सेल्स रिपोर्ट एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पर राम ने, जिसको मंथली टारगेट दिया हुआ है 10,000 रुपए का, और अब यहाँ पर जनवरी से लेके जून तक सा राम ने कुछ तो 10,000 की सेल्स की है, कुछ उससे बिलो की है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि कितनी सेल्स 10,000 से बिलो हुई है और कौन कौन से मंथ में हुई है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उस सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जितने में सेल्स का डाटा हुआ है। गो टू के स्पेशल ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पर कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ये आपको तुरंत हाईलाइट करके बता देगा कि मार्च के अंदर राम ने 9,000 रुपीज की सेल्स की थी और अप्रैल में 9,500 की सेल्स की हुई है। तो इसने तुरंत उनको कॉलम्स को डिफरेंशिएट क्रिएट कर दिया। आफ्टर दैट हम अब अगले ऑप्शंस में चलते हैं। अगला ऑप्शंस आपका है प्रेजेंट और डिपेंडेंट। ये फार्मूला ऑडिटिंग में यूजफुल होता है। सपोज डेट, इसके एग्जांपल के लिए हम ये शीट का इस्तेमाल करेंगे। सपोज डेट आपने कोई एक डाटा शीट बनाई हुई है और आपको कॉम्प्लिकेट हो गया कि आप भूल गए कि आपने वो डाटा फार्मूला कहाँ से कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पर इन केस आप भूल गए हैं तो उसे आप फार्मूला GoTo की मदद से इसे क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ सम्स किया हुआ है सैलरी का, तो आप यहाँ पर F5 से GoTo के स्पेशल ऑप्शन में आएंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो फार्मूला है आपका, ठीक है, वो फार्मूला किन किन रॉ के जोड़ से बना है। अगर यहाँ पर मैंने टोटल निकाल रखा है तो टोटल किन किन लोगों की सैलरी इसमें ऐड है। तो जैसे ही आप प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ओनली क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए उसने उस पूरी रेंज को इमीडिएटली सिलेक्ट कर दिया है। यानी कि जो 46,000 की जो सैलरी टोटल बन रही है वो किन किन एम्प्लॉय की है, फार्मूले के थ्रू उसने तुरंत हाईलाइट कर दिया है। आप इसको कलर वगैरह कुछ भी इंडिकेट कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके अंदर अब आप आगे के ऑप्शन देखिए, डिपेंडेंट।
डिपेंडेंट का मतलब यह है कि जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को पता करना चाहते हैं कि ये किसी फार्मूले के अंदर कहीं यूटिलाइज तो नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 10,000, क्या 10,000 किसी फार्मूले में इंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी के अंदर ये डिपेंडेंट तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर इस पे कर्सर रखेंगे जिसको पता करना है, और F5 स्पेशल फंक्शन में आएंगे और यहाँ पर डिपेंडेंट क्लिक करेंगे। डिपेंडेंट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ऑनली और ओके। तो ये देखिए, ये आपका सेल 46,000 पे तुरंत आ गया। इसका मतलब है कि ये 10,000 इस 46,000 के अंदर इंक्लूड है। अब इसके अंदर आप देखिए स्पेशल ऑप्शन में ऑल लेवल, अभी तो हम डायरेक्ट ऑनली कर रहे थे, अब ऑल लेवल। ऑल लेवल का मतलब होता है जैसे कि प्रेजेंट का मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में आप क्या करते हैं कि जैसे कि ये फार्मूला है आपका इंडिकेट, ठीक है, ये फार्मूला किन किन सेल्स के सम से बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप प्रेजेंट पे डायरेक्ट ऑनली पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो ये क्या करेगा कि जो मैंने नीचे परसेंटेज निकाला है, ये परसेंटेज मैंने किसके बिहाफ पे निकाला है, तो ये देखिए सेल्स किस तरफ मूव कर जाएगा, ये 46,000 पे आ गया। यानी कि ये जो सम परसेंटेज निकाला है 76%, वो 46,000 के बिहाफ पे निकाला है, ठीक है। ये तो होता है डायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, स्पेशल में आपका परसेंट पे ही क्लिक कर रहे हैं हम, और ऑल लेवल। ऑल लेवल का मतलब अब यहाँ पर ये हो जाता है, ये चेन रूट पकड़ता है। चेन रूट का मतलब है कि आपने कई सारे हेल्पिंग कॉलम्स की मदद से, हेल्पिंग फार्मूले कॉलम्स की मदद से एक मास्टर फार्मूला क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप ऑल लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपको टारगेट करेगा 46,000 पे, और ये 46,000 टारगेट करेगा बाकी सब सेल्स पे। यानी कि ये बैकवर्ड में चेन रूट की तरफ जाएगा, एक तरीके से पूरा चेन सर्कल बताएगा कि ये फार्मूला इस पे डिपेंड है, ये फार्मूला इस पे डिपेंड है, और ये फार्मूला इन सभी चीजों से मिलके बना है। तो देखिए चेक करते हैं, यानी कि इस केस में ये ओके करते ही ये देखिए इसने 10,000, 10,000, 9,000 प्लस 46,000 भी सिलेक्ट किया है। यानी कि ये फार्मूला इसके ऊपर डिपेंड है, 46,000 के ऊपर, और 46,000 का फार्मूला इन बाकी सबकी सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक चेन रूट बताता है, यानी कि ऑल लेवल क्रिएट करता है। इसी तरीके से डिपेंडेंट के अंदर भी डायरेक्ट और ऑल लेवल है। अब इन केस आपकी कोई सीट्स है, इसमें आते हैं हम, ये सीट है, आप इसके अंदर जो लास्ट यूज्ड सेल है उसमें पहुंचना चाहते हैं, तो आप गो टू के स्पेशल मदद की मदद से लास्ट सेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप इसके लास्ट सेल को अचीव करेंगे। यानी कि हमने यहाँ तक एंट्री की थी 7,000 तक, यानी कि C7 तक, तो ये C7 को आपको एक्सेस करा देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ये है विजिबल सेल्स ओनली। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर जो जो जिनकी 10,000 है, आपने उनको क्या करना है, सिलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ से फिल्टर लगा के 10,000 को फिल्टर कर लिया, ठीक है। आप सिर्फ इन्हीं के अंदर गो टू जाना चाहते हैं, यही सिर्फ हाईलाइटेड करना चाहते हैं इन द केस, ठीक है, विजिबल सेल्स ओनली। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, गो टू के विजिबल सेल्स ओनली पे क्लिक करेंगे। जो सेल फिल्टर में हाइड हो गए हैं उनसे कोई मैटर नहीं होना चाहिए, जो सेल्स आपको दिख रहे हैं फिल्टर कंडीशन में सिर्फ वो ही आपके एक्टिवेट होंगे इन दिस केस। इसके बाद आपका आता है स्पेशल ऑप्शन में कंडीशनल फॉर्मेट्स। कंडीशनल फॉर्मेट्स का, इसे हम फिल्टर हटा लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। कंडीशनल फॉर्मेट का मतलब मैंने यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेट दे रखी है सिंपली, कि एक्चुअल सेल जो 5,000 से नीचे है वो हाईलाइट हो जाए इस कलर से। तो यहाँ पर ये इस कलर से हाईलाइटेड है। अब यहाँ पर मैंने एक ये कंडीशनल फॉर्मेट दे रखी है। हम गो टू ऑप्शन सीख रहे हैं, तो कोई एक कंडीशन फॉर्मेट की मदद से, और वो कंडीशन फॉर्मेट कहीं और भी किसी सेल्स में या पूरी वर्कबुक में लगी हुई है, आप वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये कंडीशन लगी हुई है, इसके लिए आप गो टू के कंडीशनल फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑल। तो ये क्या करेगा, इस पे जो कंडीशन फॉर्मेट इंप्लीमेंट होगी उसको ये एक्सेस कर देगा, ये सब पे लगी है, सारा हाईलाइट कर दिया इसने, राइट दोस्तों।
इसके बाद यहीं पर कंडीशनल फॉर्मेट ऑल का मतलब सारा, सेम का मतलब ये रहेगा कि जिस टाइम में प्रेजेंट सेल जिस कंडीशनल फॉर्मेट में है, जिस टाइप का है, ये सिर्फ उसी टाइप के सेल्स को हाईलाइट करेगा। ये देखिए इसमें पहले सेम फॉर्मेट ही लगा रखी है। इन केस यहाँ पर टारगेटेड सेल्स के अंदर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बदल देता हूँ और यहाँ पर मैं एक नई कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्रिएट करता हूँ फॉर द एग्जांपल। यानी कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ग्रेटर देन 5000, जो टारगेट 5000 से ऊपर है उनको हाईलाइट करना है और उनको मुझे ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया और ओके कर दिया। तो ये सारे 2000 5000 से ऊपर नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। अब मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और गो टू की मदद से यहाँ पर आया। अब मैंने जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेट्स ऑल पे क्लिक करूंगा, दैट्स मीन्स कि ऑल हाईलाइटेड कर देगा, यानी कि दोनों कंडीशंस मेरी अलग अलग हैं और दोनों इसने हाईलाइटेड कर दी। इसके बाद अगर मैं F5 कंडीशनल फॉर्मेट सैम सैम पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसने कॉलम सी को ही सिलेक्ट किया है। दैट्स मीन यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है मैंने, वो दे रखी है कि इसमें जो एक्चुअल सेल्स जो हाईलाइट कर रहा है वो करनी है 5000 से बिलो, और जबकि कॉलम बी के अंदर जो मैंने कंडीशन फॉर्मेट दे रखी है उसका मतलब है कि जो सेल्स हाईलाइट करनी है वैल्यूज वो 5000 से अबव करनी है। तो ये तुरंत हाईलाइट कर देगा दोस्तों। अब यहीं पर आप इसको जैसे कि गो टू के स्पेशल ऑप्शन कंडीशन फॉर्मेट्स में आते हैं तो यहाँ पर आप ऑल और सैम का मतलब समझ गए। इसी तरीके से डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन का मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ टारगेट सेल्स में एक वैलिडेशन लगा रखा है। और वैलिडेशन ये देखिए मैंने क्या लगा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने टेक्स्ट लेंथ दे रखी है कि इसमें 1 से लेके 10 तक के बीच में ही वैल्यू लिखी जाए, उससे ऊपर अगर लेंथ दी जाए नहीं लेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है और गो टू के डाटा वैलिडेशन ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सेम कंडीशन ये सबको हाईलाइटेड कर देगा जिसमें डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है। अगर आप भूल गए हैं और पता नहीं चल रहा तो आप डाटा वैलिडेशन के इस ऑप्शन की मदद से डाटा वैलिडेशन हाईलाइट कर सकते हैं। इसलिए इसने सारे सेल्स हाईलाइट कर दिए। तो ये क्या है, ऑल मतलब जिस अलग अलग तरीके के डाटा जितने भी वैलिडेशंस लगे हुए हैं सबको हाईलाइट कर देगा। और इसके नीचे वाला ऑप्शंस क्या करेगा डाटा वैलिडेशन में, सेम सेम का मतलब ये होगा कि जिस टाइम में प्रेजेंट में जहां पर आपका एक्टिव सेल है अगर उस तरीके का डाटा वैलिडेशन कहीं पर भी लगा हो, ठीक है, जैसे कि बिटवीन द नंबर 1 to 10, तो उस केस में सिर्फ ये उसी सेल्स को हाईलाइट करेगा जिसमें उस सेम तरीके का वैलिडेशन लगा होगा। तो ये गो टू के बहुत ही स्पेशल फंक्शंस हैं और बहुत ही यूजफुल हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारी प्रीवियस वीडियो भी देखें तो ये आपको गो टू का पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा टॉपिक। थैंक यू।